हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज़ हु इज़ हैवियर। हैवियर मीन्स होता है भारी। तो जैसे कि आपको इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, वेट की। हम यहाँ पे किसी दो ऑब्जेक्ट की वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विच वन इज़ लाइट एंड विच वन इज़ हैवियर। सो गुड़ एंड ग्राउंडनट्स। शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंडनट्स। तो जैगरी गुड़ में जो आप लोग घरों में खाते हैं ना, उसको हम गुड़ कहते हैं, उसको हम जैगरी भी कहते हैं। ओके। एंड ग्राउंडनट्स मीन्स होती है मूंगफलियाँ। शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंडनट्स। शबनम को जैगरी एंड ग्राउंडनट्स खाना बहुत ही पसंद है। वन डे शी बॉट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंडनट्स। एक दिन वो मार्केट से 1 kg जैगरी लेके आती है और 1 kg ग्राउंडनट्स। यू नो डैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटर्न एज केजी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किलोग्राम को हम कैसे केजी भी लिखते हैं। तो शबनम 1 हैंड में ग्राउंडनट्स लेके आती हैं एंड 1 हैंड में गुड़ लेकर के आती हैं। तो वो देखती हैं कि जो ग्राउंडनट है उसका बैग क्या है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू गुड़। तो वो कहती है, ओ द ग्राउंडनट्स लुक सो मच मोर दैन द जैगरी। जो ग्राउंडनट्स हैं वो गुड़ से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वो कहती है, आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर दैन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर। उसने कहा कि जो ग्राउंडनट्स हैं वो गुड़ से उसका जो वेट है वो या तो वो उससे ज़्यादा है या तो वो सिर्फ ज़्यादा लग रही है। तो देखा होगा आपने, जो ग्राउंडनट्स हैं वो उसका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है कंपेयर टू गुड़। गुड़ का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। जो लाइट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा स्पेस कवर करती हैं और जो उनका वेट ज़्यादा होता है वो कम स्पेस कवर करते हैं। तो उसी प्रकार जो ग्राउंडनट्स हैं उसका वेट क्या है, बहुत ही लाइट है कंपेयर टू गुड़। तो इसलिए उसने ज़्यादा स्पेस कवर किया है। गुड़ का वेट ज़्यादा है इसलिए उसने कम स्पेस कवर किया है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, द ग्राउंडनट्स आर नॉट रियली मोर दैन द जैगरी इन वेट बट दे जस्ट लुक मोर। उसका वेट उससे ज़्यादा नहीं है बट लेकिन वो उससे ज़्यादा लग रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट है, नाउ गैस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग। आपको गैस करना है कि आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसके लिए ज़्यादा बड़ा बैग चाहिए, 1 kg ऑफ पॉपकॉर्न या 1 kg शुगर। दोनों में से किसके लिए आपको बड़ा बैग चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो पॉपकॉर्न है उसका वेट लाइट होता है कंपेयर टू शुगर। शुगर का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है कम किससे, पॉपकॉर्न से। सॉरी, शुगर का जो वेट है वो कम होता है कंपेयर टू पॉपकॉर्न। तो हमें पॉपकॉर्न के लिए ज़्यादा बड़ा बैग चाहिए। ओके। नाउ नेक्स्ट, 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज। अब आपने देखा होगा पीस माने मटर। जो मटर होती हैं वो कैसी होती है, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं ना। एंड पोटैटोज क्या होते हैं, वो बहुत ही, आलू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनका वेट भी ज़्यादा होता है। तो हमें जो पीस हैं उनके लिए छोटा बैग बड़ा बैग चाहिए और पोटैटोज के लिए कम। तो हम लिख सकते हैं 1 kg पीस नीड अ बिगर बैग। 1 kg पीस जो है उसके लिए बड़ा बैग चाहिए। गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ यू गेस इज़ राइट। आपको मार्केट में जाना चाहिए और क्या करना है, उसे गेस, जो आपने गेस किया है और चेक करना है कि ये हमने सही किया है या नहीं। नेक्स्ट है पम्पकिन टोमेटो पंगा। दिस इज़ द प्ले ग्राउंड व टोमेटोज़ कम टू प्ले एवरी डे। ये ग्राउंड है जहाँ पे टोमेटोज़ जो हैं वो यहाँ पर डेली आते हैं खेलने के लिए। दे लव प्लेइंग ऑन सी शॉ। उनको सी शॉ में खेलना बहुत ही पसंद है। वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट ऑन वन साइड ऑफ द सी शॉ। एक दिन क्या होता है कि सी शॉ के वन साइड में कौन बैठ जाता है, एक बड़ा सा पम्पकिन। When she does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so he falls off. तो बहुत देर तक उन्होंने देखा कि पम्पकिन अब उतरेगा, पर लेकिन पम्पकिन सी शॉ से नीचे नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग दूसरी साइड में जा कर के उसे लिफ्ट कर दें और उसे नीचे गिरा दें। बट लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग पम्पकिन को वहाँ से नहीं उठा पाते बिकॉज जो पम्पकिन है उसका वेट ज़्यादा होता है और वो कितना बड़ा बड़ा है ना। और यहाँ पे जो टोमेटोज़ हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे हैं। द लिटिल टोमेटोज स्टार्ट क्लिम्बिंग ऑन द अदर साइड 1 2 3 4 5 25। तो लिटिल टोमेटोज ने क्या किया, वो एक एक करके 1 2 3 जो है 25 टोमेटोज एक तरफ चले गए कि हम पम्पकिन को लिफ्ट करेंगे। बट लेकिन वो नहीं कर पाते। वो कहती है, ओह
द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग, और जो पम्पकिन है वो वहीं पे बैठा हुआ है और वो उन्हें देख करके हंस रहा है. सो द बिग टोमेटोज डिसाइड्स टू हैव द लिटिल वंस गेट डाउन एंड मेक वे फॉर द फैट वंस. वो क्या करते हैं, जो बिग टोमेटोज होती हैं वो वहाँ से देख रही हैं कि पम्पकिन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो उनकी मदद करती हैं. किसकी? छोटे छोटे टोमेटोज की. तो वो क्या करती हैं, उनको बोलती हैं आप लोग नीचे आइए, मैं ऊपर आते, हम सब ऊपर आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं. तो जो बिग बिग टोमेटोज होते हैं ना, वो 1 2 3 4 कितने चढ़ गए, 20 वहाँ पर चढ़ गए पम्पकिन को लिफ्ट करने के लिए. ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर. और जब 20 टोमेटोज ऊपर चली जाती हैं तो पम्पकिन लिफ्ट कर जाता है और वो ऊपर चला जाता है. इट शाउट्स, और वो चिल्लाता है, ब्रिंग मी डाउन प्लीज. मीन्स कि ब्रिंग मी डाउन में जो नीचे उतारो होता है ना, कि कोई अगर सी शॉ में जो ऊपर जाता है तो बोलता है मुझे नीचे उतारो. तो वैसे ही पम्पकिन भी उनके सामने कहने लगता है कि मुझे नीचे उतारो, और टोमेटोज वहाँ पे खुश हो जाते हैं. Next, how many small tomatoes do you think could lift the pumpkin up? तो कितनी टोमेटोज की ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग पम्पकिन को एक जगह से लिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो या तो 10, 20 या 40. अब देखो वहाँ पे 10 टोमेटोज से तो हुआ नहीं था, 20 भी जो अगर बिग बिग टोमेटोज अगर हम लेते हैं तब हुआ. तो फिर इसका मीन्स या तो हमें उस टाइप्स के कितने टोमेटोज चाहिए, 35 या 40. तो आंसर हो जाएगा इसमें 40. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन. और कितने बिग मैंगोज की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम पम्पकिन को लिफ्ट कर सकें. तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मे बी हमें अब जो मैंगोज़ हैं उनका वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू टोमेटोज़, है ना. तो हमें मे बी इसमें हमें 20 मैंगोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. नाउ नेक्स्ट, नाउ गेस हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सी सॉ. तो कितने पम्पकिन के बराबर आपका वेट हो सकता है. तो कितने पम्पकिन रखकर आप क्या है पम्पकिन को लिफ्ट कर सकते हैं. तो कितनी पम्पकिन रखी जाए एक साइड, और हमारा वेट पम्पकिन से ज़्यादा होता है ना. तो हमें यहाँ पर कितने पम्पकिन रखने चाहिए. अगर हम वन साइड 10 पम्पकिन रखें और हम एक साइड बैठें तो ये क्या हो सकते हैं, हम लिफ्ट कर सकते हैं. नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वे. आपको कुछ ऐसे अपने क्लासमेट्स के नेम बताने हैं और जिनका वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू, जिनका वेट आपके ही बराबर हो. तो आप यहाँ पे उन अपने क्लासमेट्स के नेम लिखिए. मोर देन यू जो आपसे ज़्यादा है, एंड लेस देन यू मीन्स जो आपसे कम है, जिनका वेट आपसे कम है. हाउ मैनी बुक्स कैन लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट. मीन्स कितनी बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने आर्म में लिफ्ट करने के लिए. अपने हाथ को आपको स्ट्रेट रख के से लिफ्ट करना है. तो अगर हम इसे स्ट्रेट रखते हैं अपने आर्म में तो यहाँ पे ऐसा हो जाए, आई कैन लिफ्ट 5 बुक्स ऑन वन हैंड. हम अपने हैंड में बिना हिले डुले स्ट्रेट रख करके उसे कितनी 5 बुक्स को लिफ्ट कर सकते हैं. तो आप लिख सकते हैं, आई कैन लिफ्ट 5 बुक्स ऑन वन हैंड कीपिंग माई arms straight. Okay, now next, double her weight. Double her weight means, double means उसका double करना. Consumer parents have a different way to celebrating Independence Day because Kanjma was born that day. कंजमा की जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंस डे को कुछ अलग उससे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वो कब हुई थी, इंडिपेंडेंस डे के दिन पैदा हुई थी. दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कंजमाज वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग पुअर पीपल. वो क्या करते हैं, हर इंडिपेंडेंस डे को कंजमा के वेट से डबल स्वीट्स खरीदते हैं और गरीब बच्चों को देते हैं. व्हेन कंजमाज वॉज बॉर्न शी वॉज 3 kg. जब कंजमाज बॉर्न हुई थी कंजमाज तो वो 3 kg की थी. ठीक है, तो इस मीन्स उन्होंने उसका डबल स्वीट परचेज किया. तो वो कितना परचेज किया होगा, 6 kg. टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे एंड कंजमाज इज़ 15 years old. और आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है और उसका जो कंजमा है उसका वेट कितना है,
5 years. शी इज़ 28 kg नाउ, और वो अब कितनी है 28 kg की. जब वो 5 years की हुई तो वो 28 kg की हो गई. नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे. तो उसने बोला है हमें क्या करना है, उसकी एज के अकॉर्डिंग निकालना है और उनको डबल करके बताना है कि वो टोटल कितनी स्वीट्स परचेज करे. तो जब उसका बर्थ हुआ था वो 3 kg की थी, तो उन्होंने 6 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया. तो उसका डबल, तो उन्होंने क्या, डबल में हम क्या करते हैं, उसको 2 टाइम्स आपने ऐड किया. नेक्स्ट 1 year ओल्ड जब वो 1 kg की हुई तो वो 9 kg की हो गई है. तो हम यहाँ पे 9 + 9 कर लेंगे. तो यहाँ पे कितना जाए, 9 9 18. तो उन्होंने उस टाइम पे कितने kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, 18 kg. नेक्स्ट अब वो 2 years ओल्ड हुई है, तो 2 years की हुई है तो उस टाइम पे उसका वेट कितना रहा होगा, उन्होंने 26 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो इट्स मीन्स उन्होंने 13 को 2 टाइम्स किया, तो इट्स मीन वो कितनी kg की रही होगी, 13 kg की. नाउ नेक्स्ट 7 years ओल्ड जब वो 7 years की थी तो वो 17 kg की थी. तो उन्होंने कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, तो 17 + 17 हम इसमें ऐड करते जाएंगे, 34 kg. तो उन्होंने उस टाइम पे 34 kg डिस्ट्रीब्यूट किए. तो ऐसे ही आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है, और यहाँ पर फिल करना है. नेक्स्ट you can ask your parents how much a 2-year-old और 4-year-old child could weigh. आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि 2 year और 4 year के जो बच्चे होते हैं उनका वेट कितना होता है. गेस योर own weight, और आपको यहाँ पे अपना जो वेट है वो यहाँ पर गेस करके लिखना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट yum yum rice. So go to hear about a new dish on the radio. He wants to try making it. When he notes down how to make it, he gets confused. So गोटो ने क्या किया, रेडियो में एक न्यू डिश के बारे में पढ़ा सुना एंड वो उसे बनाना चाहता था. तो उसने क्या किया, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स थे उसको एक में नोट डाउन कर लिया. दिस इज़ व्हाट ही नोट्स डाउन. और उसने क्या नोट डाउन किया, तो रीड करते हैं. pour 2 spoons of water in the pot. उसने लिखा कि 2 spoons of water हमें चाहिए पॉट में. boil the water and add boil, पानी को बॉईल करना है, उसमें 1 pinch of दाल फिल करनी है, ½ kg रेड चिली पाउडर and 1 bowl salt. Now put a spoon of rice, add 2 peas, 8 glasses of mustard seeds, finally add 1 kg of onions. Mix everything and boil for 15 minutes. जब उसने सब इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा तो उसने देखा कि मुझे इसमें क्या लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कि इसके अमाउंट जो है वो गलत लग रही है. तो उसने क्या, कैसे फील हुआ उसे कि कुछ जो अमाउंट्स हैं, जब उसने कुछ बनाने लगा तो वहाँ पे लगा कि अनियंस 1 kg एंड जो साल्ट है वो कितना, ½ kg. तो उसमें वहाँ पे कंफ्यूज हुआ. तो वो हमें क्या करना है, हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट्स. तो हमें क्या करना है, जो उसके अमाउंट्स हैं उसको फिल करके देनी है. तो हमें क्या अमाउंट इसकी होनी चाहिए, ठीक है. 1 kg राइस, ओके, ठीक है. ½ kg दाल. पीस, अब पीस उसने क्या देखा, पीस कितनी होनी चाहिए, जो मटर है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 बाउल. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 बाउल पीस. वाटर, वाटर कितना चाहिए, 8 glasses ऑफ वाटर. अनियंस, अनियन कितने चाहिए, 2 onions, ठीक है. साल्ट, साल्ट कितना चाहिए, स्पून, या तो आप जितना आपको अच्छा लगता है 1 pinch पे डाल सकते हैं. मस्टर्ड सीड्स, जो सीड्स हैं वो कितने चाहिए, 2 spoons चाहिए. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 spoon. रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर जितना आपको चाहिए, तो 1 pinch पे लिख सकते हैं आप, ½ spoon पे लिख सकते हैं, ठीक है. तो हमें यहाँ पे से मैच करके बताना था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम. अब आपके पास क्या है, एक्टिविटी टाइम है. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स अबाउट एट योर होम. आपको क्या करना है, आपके घर की जो लिस्ट है उनको यहाँ पे बनाना है. फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग्स इज बॉट एट वन टाइम. आप एक टाइम पे उन चीज़ों को कितना परचेज करते हैं. दीज थिंग्स कैन बी, वो चीज़ क्या हो सकती हैं, राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, अनियंस, जिंजर एक्सेट्रा, वो कुछ भी हो सकती हैं. तो जो राइस है, अगर हम मार्केट से राइस परचेज करके लाते हैं तो वो कितना kg लाएंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है, अगर आप राइस परचेज करके ला रहे हैं तो राइस हम लिख सकते हैं 5 kg, ठीक है.
तो यहाँ पे लिख लीजिए राइस 5 kg। नेक्स्ट है आटा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आटा, और आटा आप कितना परचेज़ कर लेते हैं, वन टाइम में हम 10 kg जो आटा है वो लेके आते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे जितने भी आप घर में परचेज करके लाते हैं उन सबको यहाँ पे लिखना है और उनकी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है गैस देयर वेट्स एंड मैच, आपको इनकी जो वेट है उनको गैस करना है और उनको उससे मैच करना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है सूटकेस, एंड सूटकेस का जो वेट है वो कितना हो सकता है, तो सूटकेस का जो वेट है वो हो सकता है कितना, देखते हैं। तो इसका वेट हो सकता है 10 kg, है ना, तो 10 kg तक हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो एलिफेंट है वो बहुत ही बिग दिख रहा है, तो उसका जो वेट है वो कितना हो सकता है, मोर देन 1000 kg, बिकॉज जो एलिफेंट जब बड़ा है तो उसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या है, बफेलो है, तो यहाँ पे उसका वेट कितना हो सकता है 400 kg, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक सोर है, क्या है यहाँ पे एक सैक है, तो उसका वेट कितना हो सकता है 80 kg। और यहाँ पे एक डॉग है जिसका वेट कितना हो सकता है 2 kg, तो हमें इसे से मैच करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक दिया हुआ है हमें मैंगो लेस देन 1 kg, जो मैंगो है उसका वेट क्या होगा, 1 ही मैंगो है, तो उसका जो वेट है वो 1 kg से कम होगा, तो आप इसे से मैच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 kg, इनमें से कौन सी चीज़ हैं जिनका जो वेट है वो 1 kg से ज़्यादा है। विच वन विल वे लेस देन 1 किलोग्राम, और किसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम से कम है। तो देखते हैं योर स्कूल बैग, अब जो आपका स्कूल का बैग है वो क्या होता है 1 kg से ज़्यादा या कम, बताइए। यस, जो आपका स्कूल का बैग है वो क्या होता है मोर देन 1 kg, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 1 kg। नाउ नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स, ये क्या होता है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, तो छोटा सा होता है, इसमें तो पेंसिल्स ही होती हैं, तो ये हो सकता है लेस देन 1 kg, लेस देन 1 kg, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या है ब्रिक, अब ब्रिक क्या होती है ईंटें, वो क्या उसका वेट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 1 kg, मोर देन 1 kg। नेक्स्ट है पम्पकिन, अ बिग पम्पकिन मीन्स बड़ा सा कद्दू, और उसका वेट तो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 1 kg, ठीक है, तो लिख सकते हैं मोर देन 1 kg। तो ऐसे ही आपको इन्हें फिल करना है। नाउ नेक्स्ट योर पेयर ऑफ स्लीपर्स शूज़, तो आपको बताना है कि किसका स्लीपर या शूज़ इनमें से किसका वेट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली किसका होगा शूज़ का, स्लीपर्स तो हल्की होती है ना। ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट ऑफ क्लास वे टू क्लास, चेक इफ़ योर गेस वॉज राइट, तो आप क्या करेंगे अपने क्लास में से डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो आपने गेस किया वो सही है या रॉन्ग है, ओके। यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवियर, आपको क्या करना है इनके बैलेंस को चेक करना है और देखना है कि किसका वेट ज़्यादा है। तो फर्स्ट आता है अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल, तो एक वाटर बॉटल का वेट ज़्यादा होगा या क्रिकेट बॉल, और जो क्रिकेट जो बॉल है उसका वेट ज़्यादा होगा। जो बॉल कैसी है लेदर की, तो वो बहुत ही हैवी होती है, तो किसका वेट ज़्यादा हुआ क्रिकेट बॉल का, ठीक है। योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, आपके शूज़ का ज़्यादा वेट है या पेंसिल बॉक्स का, तो ऑब्वियसली आपके शूज़ ज़्यादा हैवी होंगे कंपेयर टू पेंसिल बॉक्स, ओके। योर मैथ्स बुक या हिंदी बुक, तो आपकी कौन सी बुक ज़्यादा हैवी है, वो है हमारी मैथ्स बुक, क्योंकि मैथ्स की बुक थोड़ी थिक होती है। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, अब आप में से किसका बैग ज़्यादा हैवी होता है, आपका फ्रेंड का या आपका, ऑब्वियसली योर ना, तो आप लिख सकते हैं योर बैग, ओके। नाउ नेक्स्ट weigh 1 kg of mud or sand, divide it equally into 2 bags, use the balance to check if both the bags have equal weight। अब आपके पास क्या है 1 kg mud है और सैंड है, ठीक है, तो आपको उन्हें इक्वली डिवाइड करना है 2 बैग्स में और देखना है कि क्या इन दोनों का जो वेट है वो इक्वल है। तो आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप तो चेक कर सकते हैं। ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg weight, use it to weigh some other things around you। आप क्या करेंगे दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करेंगे और दोनों को हाफ हाफ kg रखेंगे दोनों में।
मेक अ लिस्ट ऑफ, अब आपको क्या करना है, कुछ थिंग्स के लिस्ट बनानी है। जैसे वो कैसे थिंग्स हो सकती हैं, थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ के जी, मीन्स आपको कुछ ऐसे लिस्ट थिंग्स की लिस्ट बनानी है जिनका वेट हाफ के जी से कम हो। थिंग्स वेट मोर देन हाफ के जी, और आपको इनकी लिस्ट बनानी है जिनका वेट क्या होगा, हाफ के जी से ज़्यादा हो सकता है। तो हम लिस्ट बनाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि थिंग्स वेट लेस देन हाफ के जी, जो हाफ के जी से कम हो सकती हैं। तो जैसे कि आपके घर में आपकी सॉक्स हो सकती हैं, ठीक है, पेंसिल हो सकती हैं, वो तो हाफ के जी से कम होती है ना। और हम लिख सकते हैं वॉच, पेन, है ना, ये तो हमारी हाफ के जी से कम, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपको देखनी है जिनका वेट कम होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है थिंग्स वेट मोर देन हाफ के जी। अब क्या है, हाफ के जी से जिसका वेट ज़्यादा हो सकता है। तो वैसे क्या हो सकती हैं हमारे पास, आपके घर में टेबल होंगी, है ना, चेयर होंगी, ठीक है। अब आपके घर में बहुत जब वॉशिंग मशीन होगी, टीवी होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंसेस। आपको क्या करना है, इनके जो वेट है उनको देखना है, ठीक है, और उनके बैलेंस को। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। आपको क्या करना चाहिए, अपने आसपास जो जंक डीलर होते हैं ना, जैसे कि जो कबाड़ी वाले जो होते हैं उनकी शॉप, वहाँ पे जाना चाहिए, वेजिटेबल शॉप वहाँ पे जाना चाहिए, ग्रोसरी शॉप में। हैव अ लुक एट द वेट्स दे यूज़, और उनका वेट देखिए कि वो किस में अपना जो वेट है, सामान का जो वेट है वो किस में मेज़र करते हैं। फाइंड आउट हु यूजेज द बिगेस्ट वेट, तो आपको बताना है कौन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जो वेट मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये कौन यूज़ करता है सबसे ज़्यादा वेट। तो वो है हमारे कौन, जंक डीलर, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं वो है हमारे जंक डीलर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं JUN की जंक एंड डीलर। तो जंक डीलर क्या करते हैं, बड़े बड़े जो सामान होते हैं ना उनको किससे मेज़र करते हैं, वो ज़्यादा ही बड़ी वेट में उसे मेज़र करते हैं। हु यूजेज द स्मॉलेस्ट वेट, और कौन है जो सबसे कम वेट मेज़र करता है, वो है ग्रोसरी शॉप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ग्रोसरी शॉप। हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंसेस, क्या आपने इन सब में से सब किसी को देखा है ऐसे बैलेंसेस में। येस, देखिए जो हम सिलेंडर है वो हम लोग इससे मेज़र करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हम कहाँ देखते हैं, ग्रोसरी शॉप में, ये हम स्वीट्स की शॉप में, और ये वेजिटेबल्स शॉप में। तो आपने ऐसे ऐसे वेट मेज़र करने वाले इन चीज़ों को देखा होगा। In which shop would you find the following types of weights? Discuss with your friends. अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर ऐसे ऐसे जो वेट मेज़र करने के लिए हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे बिग यहाँ देखिए 10 kg, ऐसा इतना बड़ा जो यहाँ पे है जिसे हम वेट करते हैं, ये हम मोस्टली कहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग गेहूँ या हमारे जो चावल हैं उनको क्या कहता है, पीसा जाता है। तो वहाँ पे ग्रेन्स वगैरह होती हैं ना, तो उनको मेज़र करने के लिए ऐसे वेट का हमें इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे हमने इसे देखा है 2 kg, हाफ 500 ग्राम, है ना। तो ये हमने कहाँ देखा है, ये हमने ग्रोसरी शॉप में देखा है, वेजिटेबल शॉप में देखा है। तो यहाँ ये हमने वहाँ पर देखा है। तो अपने फ्रेंड से आपको डिस्कस करना है और इनका पता लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द चैप्टर इज़ complete. I hope you understand. Have a good day.